तो चलो बच्चों, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही थी, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में, है ना। सिलेबस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारा जो है चैप्टर आज का हम लोग लेने वाले हैं, वो क्या है? इन्वेंट्री। क्या चैप्टर है करने वाले? इन्वेंट्री। तो नोटबुक थाम के बैठिए और स्टार्ट करते हैं। इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रो के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, मतलब आगे इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है। इन्वेंट्री, इन्वेंट, ठीक है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है? इन्वेंट्री की बात करते हैं हम। चलिए, सबसे पहले इन्वेंट्री मीन्स, ठीक है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, ये हम लोग जानेंगे। इन्वेंट्री मीन्स एनी स्टॉक। तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि इन्वेंट्री की बात जब भी आएगी तो हम लोग को स्टॉक देंगे। अब स्टॉक जो है, हम लोग दो ही चीज अभी तक सुने हैं, क्या है? विशेष करके ज्यादातर, एक है ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद सेमी फिनिश भी होता है, जो कि एक नीचे पड़ा हुआ है। तो स्टॉक का मतलब हम समझ में आ रहा है कि कुछ माल जो है वो अभी तक गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ सामान जो है पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन्वेंट्री मीन्स एनी स्टॉक। सबसे पहले समझ में आ गई बात हमारी की एनी स्टॉक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एनी स्टॉक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एनी स्टॉक की बात की जा रही है, ओके, ठीक है। एनी स्टॉक हेल्ड बाई a manufacturing a मैन्युफैक्चरिंग, आप नोट करोगे, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मतलब क्या निकल के आ रहा है? मतलब ये है आप लोग का कि बिजनेस को, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए हमने स्टॉक का यूज करते हैं। और स्टॉक जो है वो किसी न किसी चीज को बनाने के लिए ही, किसी न किसी चीज को बनाने के लिए, उसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ठीक है। हम लोग स्टॉक को यूज करते हैं कि रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश सब रखे रहते हैं तो उसको बार बार यूज करते हैं। फिनिश टू मीट, फिनिश टू, बिजनेस टू मीट इट्स प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। और ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न होल्ड स्टॉक ऑफ द
स्टॉक ऑफ गुड्स, गुड्स फॉर सेल। अब इस बात को समझो। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि जो स्टॉक की बात की जा रही है ना, जो एनी स्टॉक वो क्या, हम लोग कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, है ना, फिर उसको सेल करते हैं। तो स्टॉक की जो भी बात हो रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने, तो इन्वेंटरी मीन्स एनी स्टॉक हेल्ड बाई हेल्ड बाई a manufacturing business to meet its production requirement, प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस जिस प्रोडक्ट को या फिर जिस जिस रॉ मटेरियल को स्टॉक के अंदर लेकर हम लोग का यूज करके नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ओके। अ ट्रेडिंग कंसर्न होल्ड स्टॉक ऑफ गुड सेल, और साथ में बना हुआ जो माल है, जो जो हमारा जो सामान है, जो गुड्स है, जो गुड्स है या सर्विस है, जो रेडी है ना, जो रेडी है, अब इसको जो है कुछ होल्ड करके रखा जाता है। क्या करने के लिए? चलिए अब इसका सेल होगा। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, वो क्या बनाती है, टूथपेस्ट बनाती है, तो वो बनाने के बाद क्या करेगी? होल्ड करके रखेगी, है ना, होल्ड करके रखेगी उसको कि अ, अब इसको सेल करना है। स्टॉक में रखेगी ना, कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा से ऐसे वैसे गोडाउन में रखेगी, फिर जैसे जरूरत होगा फिर वहां से भेजा जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये बातें आप लोग को समझ में आई? ये ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग अच्छी तरह से नोट करोगे। एज पर, थोड़ा सा लीगली बात करना है ना। एज पर इंडियन अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू, है ना, AS2। ठीक है। इन्वेंट्री, अब इसके मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब जो बता रहा है हम लोग को, इन्वेंट्री का जो डेफिनेशन, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को क्या कहता है? ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को क्या कहता है? कहता है इन्वेंट्री, क्या कहता है? इन्वेंटरी, इन्वेंट्री जो है मीन्स टेंसिबल, टेंसिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब अब यहाँ पर डिफाइन किया गया है पूरा अच्छी तरह से कि जो इन्वेंट्री है वो कौन से एसेट्स की बात की जा रही है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में कौन से एसेट्स की बात की जा रही है? टेंजिबल एसेट्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? टेंजिबल एसेट्स की बात की जा रही है। सॉरी, टेंजिबल प्रॉपर्टी यहाँ पर बोल दिया है, प्रॉपर्टी हेल्ड, हेल्ड। अब यहाँ पर कौन कौन से, तो जो प्रॉपर्टी फॉर, जो सेल के लिए, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब उसको रखने के लिए नहीं, या फिर आपत्तिजनक जगहों पे नहीं सेल किया जा रहा, उसको सेल करने के लिए ही बना है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है, मतलब कि इन्वेंटरी में वो टैंजिबल एसेट्स को है के बारे में बताया गया है, जो अब अगर टैंजिबल एसेट्स आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बारे में हम लोग को भी डिस्कस करें। ठीक है, ये चीज याद रहे, फिर ये चीज आप लोग ध्यान देना।
ठीक है, टेंजिबल एसेट्स क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ी देर में बताएंगे। पहले ये क्लियर कर ले, इन्वेंट्री मीन्स अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। इन्वेंट्री मीन्स टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल, वो सेल करने के लिए रखा गया है, बिजनेस पर्पज के लिए। और क्या, हेल्ड इन, हेल्ड इन द प्रोसेस, हेल्ड इन द प्रोसेस, हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और सच सेल, सेल। और भी बात की गई है, और भी बात की गई है, क्या, फॉर कंजम्पशन, अब कुछ खपत के लिए, यहाँ पर क्या बोला, फॉर प्रोडक्शन, मतलब कि माल खरीद के लाए हैं, ठीक है ना, अब उसको प्रोडक्शन में यूज किए जाएंगे, तो ये सब भी तो किसके अंदर में आते हैं, ये सारे के सारे चीज इन्वेंटरी के अंदर में ही आते हैं, ठीक है। इन द प्रोसेस, अब क्या है, कुछ कंजम्पशन के लिए भी रखे हुए हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कहीं पर कुछ कोई फैक्ट्री है, वहां वो कुछ परचेज किया है माल, तो वो तो कहीं लाकर रखेगा ना, ठीक है। जैसे हम लोग सामान खरीदते हैं तो घर पे रख देते हैं, अब घर पे रख देते हैं, स्टॉक में रख देते हैं कि बार बार कंजप्शन की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग निकालेंगे, है ना। तो फॉर कंजप्शन, तो कंजप्शन के लिए भी तो। हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन फॉर कंजप्शन, फॉर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन। नाउ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बात कि फॉर कंजप्शन, फॉर कंजप्शन इन द प्रोडक्शन, इन द प्रोडक्शन, ओके, इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर कंजप्शन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन इन, नेटवर्क स्लो होता है, हेलो, 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 हाँ, तो फॉर प्रोडक्शन इन,
देखिए, हेलो, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टेंजिबल प्रॉपर्टी जो जिसको सेल करिए, या फिर जिसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए प्रोडक्शन करके फिर से सेल किया जाएगा, या फिर घर पे रखा जा रहा है कंजप्शन के लिए, क्या कंजप्शन के लिए घर में रखा जा रहा है, कंजप्शन के लिए रखा जा रहा है, किसके लिए रखा जा रहा है, घर में रखा जा रहा है, घर में रखा जा रहा है कंजप्शन के लिए, ठीक है। और वो जब प्रॉपर्टी को संभाल के रखने, मेंटेनेंस में, है ना, सप्लाई होता है, ऑयल लगा दिया जाता है, ठीक है ना, कंज्यूमेबल अदर देन मशीनरी स्प्रे एक्सेट्रा। बाय एंड लार्ज से क्या है डेफिनेशन। तो ये सारा चीज पढ़ने के बाद हम लोगों को इन्वेंट्री के बारे में बहुत कुछ समझ में आई, ठीक है, इन्वर्टर के बारे में समझ में आई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जब प्लेलिस्ट में चेक करोगे, इन्वेंट्री से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो थियोरेटिकली थोड़ा डीपली हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओ, और साथ में रखना है कि हेलो हेलो, हम लोग को प्रैक्टिकल भी करनी है। तो ऐसे क्लासेस हमारे, ये हमारा क्लास 1 है, ओके, ये हमारा क्या है, क्लास। और उसके बाद लगातार सीरीज चलती रहेगी, और प्रैक्टिकल कुछ सम्स भी करेंगे इन्वेंटरी रिलेटेड टॉपिक में। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसके जर्नल एंट्री के बारे में, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इन्वेंटरी के मीनिंग को ही अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अगली क्लास डिस्कस करेंगे इन्वेंटरी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स। तो आप लोग बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्ले लिस्ट देखना मत भूलना, प्ले लिस्ट जरूर चेक करना है, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप लोग के लिए बहुत सारे कंटेंट है, कंटेंट की भरमार पड़ी हुई है, आप लोग भटक जाओगे। तो सबसे पहले प्ले लिस्ट के हिसाब से आप लोग को पढ़ाई करनी है, प्ले लिस्ट के हिसाब से आप लोग देखिए, आपके लिए वहां पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग को प्ले लिस्ट के हिसाब से ही जाने हैं, ओके। चलिए, इन्वेंट्री का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओके, इन्वेंट्री, और साथ में इसको फर्स्ट सेमेस्टर में भी रखा जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो में देख सकते हो, या फिर आप लोग इन्वेंट्री के टॉपिक में देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, जय हिंद।